हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजीएस केमिस्ट्री बाय सुनील सर। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, पीएच वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? पीएच वैल्यू की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर तरह के कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे नंबर इससे गेन होते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप इसकी मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पीएच से रिलेटेड फिर आगे चल के कोई समस्या, कोई दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पीएच वैल्यू। ठीक, पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना है कि पीएच वैल्यू की जो खोज की थी, पीएच वैल्यू को जो डिस्कवर किया था, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था पीएच वैल्यू को? एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन, सोरेनसन ने ही सबसे पहले पीएच वैल्यू की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। दूसरी बात आपको समझनी है कि जो पीएच वैल्यू में पी है, इस पी का क्या मतलब है? इस पी का मतलब होता है पोटेंज। इस पी का मतलब है पोटेंज। पोटेंज को हम लोग पावर भी कहते हैं। पोटेंज को हम लोग पावर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब जो पीएच है, उस पीएच का अपने आप में जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज है। तो पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी। पीएच वैल्यू में जो पी है, पी किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंज को या पावर को, या इसी को पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जो पूरा पीएच है, उस पूरे पीएच को हम क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए पीएच वैल्यू की डिफिनीशन देख लेते हैं। ये तो हो गई पीएच के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग पीएच वैल्यू की डिफिनीशन देखते हैं। पीएच वैल्यू की डिफिनीशन क्या होती है? एग्जाम में हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछ ले कि व्हाट इज पीएच, और पीएच को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पीएच की डिफिनीशन देखते हैं। जो पीएच होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, उस पीएच की जो डिफिनीशन होगी वो क्या होगी? सॉल्यूशन के लिए पीएच की डिफिनीशन क्या होती है? देख लो, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन H+, ठीक है, concentration the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a solution is called its pH। मतलब किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा, उस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की जो नेगेटिव लॉग होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन की पीएच। ठीक है, तो अगर इसको आपको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है, इस डिफिनेशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इसका एक्सप्रेशनल फॉर्म है। ठीक, यहां तक समझ में आ गई पीएच की डिफिनीशन? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीएच। सॉल्यूशन की पीएच वही होगी। ठीक, अब पीएच को एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? पीएच को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव लॉग लगाते हैं बेस 10 पर, ठीक है, और ये है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन।
किसी भी चीज को अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इस बड़े ब्रैकेट में रख दोगे तो वो उस सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन होगी। मतलब हम लोग केमिस्ट्री में सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बड़े ब्रैकेट में रखते हैं और बड़े ब्रैकेट में रखने पर उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन की ये जो कंसंट्रेशन है, इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग होता है, उसी नेगेटिव लॉग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन की अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी होगी तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रखोगे और आपको पीएच वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन हम लोग जनरली किस में निकालते हैं, मोल पर लीटर में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, मोल पर लीटर। याद रखना, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी। तो इस तरह से आप पीएच को डिफाइन कर सकते हो। पीएच का एक्सप्रेशनल फॉर्म इस तरह से आप लिख सकते हो। पीएच को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, पीएच को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो, मान लो जैसे अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता हो तो पीएच निकाल लोगे, और अगर आपको पीएच पता हो और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 बेस पीएच, ये हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। समझ में आ गई। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दो एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता होगी तो पीएच निकाल लोगे, और अगर पीएच पता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालना है तो इस फॉर्मूले पे आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हमेशा किस में लेंगे, मोल पर लीटर में लेंगे। कभी कभी हो सकता है नॉर्मलिटी में भी कंसंट्रेशन दी रहती है, तो उस जो मतलब कंसंट्रेशन तो किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी यूनिट में कंसंट्रेशन हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप कंसंट्रेशन रखोगे हाइड्रोजन आयन की तो किस में रखोगे, मोल्स पर लीटर में ही रखोगे। अगर नॉर्मलिटी में दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी से आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, मोलरिटी में। मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन मोलर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? चलो, एक चीज समझना है कि मिटा दो, एक चीज आपको समझना है कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए होगा। भाई जो हाइड्रोजन आयन होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, एसिडिक सॉल्यूशन में मिलेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तब तो आप उसकी पीएच निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में तो आपको हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। तो जब हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा तो उसका कंसंट्रेशन की तो कोई बात ही नहीं होगी। हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान देना थोड़ा सा। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन में हमको क्या मिलता है, OH माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिक सॉल्यूशन में हमको OH माइनस आयन मिलेगा। अब OH माइनस आयन मिल रहा है तो हमको पीएच निकालना है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको क्या निकालना है, पीएच, तो पीएच निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, तो जिस तरह से एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने पीएच निकाला कि पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वहां पर H प्लस तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम पीएच कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज समझना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि जो पीएच और POH होता है ये इक्वल्स होता है किसके, 14 के। अब कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रख लेना है कि पीएच और POH
ये दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। अब जरा बताओ, बेसिक सॉल्यूशन है, OH माइनस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या निकाल सकते हो, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, POH निकालोगे। जैसे पीएच निकलता है वैसे ही क्या निकलेगा, POH। तो POH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। यहां से आप POH निकालोगे। हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से सबसे पहले क्या निकालेंगे, POH। अब जब POH निकल जाएगा इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। POH निकलने के बाद आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे, इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा कि pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH। ठीक है, इस तरह से आपको बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या मिल जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH मिल जाएगा। समझ आ गया। पहले POH निकाल लेंगे, POH की जो वैल्यू होगी उसको 14 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। क्यों होता है वो मैं अभी आपको बता दूं, यहाँ तक समझ में आ गई। तो इस तरह से आप बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। पहले क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे, उसके बाद उसको 14 में से माइनस कर देंगे, वो उसकी क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तब तो कोई लफड़ा नहीं है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेंगे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन की pH हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, ये एक्सप्रेशन कहां से आया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझना होगा। इसको मैं बताता हूं आपको, थोड़ा देखना ध्यान से। देखो, आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर मतलब H2O। वाटर में क्या होता है, H2O होता है। अब वाटर में H2O होगा तो जब H2O की हाइड्रोलिसिस होती है, H2O जब टूटता है तो किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। H2O की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो टूटता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब जितना H2O के मोल होते हैं, जितना H2O के मोल होते हैं उतना ही A के मोल मतलब H प्लस के मोल और उतना ही मोल किसके बनते हैं, OH माइनस के मोल बनते हैं। मान लो आपने वाटर का, ठीक है, X मोल लिया है। वाटर के कितने मोल लिए हैं, X मोल। तो वाटर के X मोल लिए हैं और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जब ये टूटेगा तो X मोल ही क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन, और X मोल ही क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। यहाँ तक समझ में आई बात ना। तो दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वाटर में वो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब एक चीज और समझो, वाटर की हाइड्रोलिसिस 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है, वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो इक्वल्स होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और ये होता है 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, आपको ये याद रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। कब, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर। हाँ, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी बदल सकती है। समझ में आ रही बात ना। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर ये जो आयनिक प्रोडक्ट होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 × 10⁻⁻14 होती है। इसी को आप डायरेक्टली 10⁻⁻14 लिख सकते हो। समझ में आ रही बात ना, यहाँ तक समझ में आ रही बात। चलो, जब यहाँ तक समझ गए, अब देखो एक्सप्रेशन वो वाला आता कैसे है, जो pH प्लस
POH इज इक्वल टू 14 है, ये आता कैसे है, आपको यही समझना है। ठीक है, मैं तो बात समझ में आ रही, चलो देख लेते हैं। हमने बोला कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है या 298 केल्विन है, उस टेम्परेचर पर जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो कितना होता है, -14 होता है। तो यही देख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये होता है कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेंगे बेस 10 पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 टू द पावर -14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये किसके फॉर्म में है, log A इंटू B के फॉर्म में, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो log बेस 10 कंसंट्रेशन H प्लस आयन, और ये इंटू है तो ये हो जाएगा प्लस log बेस 10 OH माइनस आयन, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो -14 ये आगे आ गया, और ये हो गया log बेस 10 ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ आपको क्या करना है, माइनस साइन से या नेगेटिव साइन से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप नेगेटिव साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -log बेस 10 H प्लस, और ये भी माइनस हो जाएगा -log बेस 10 OH माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 40। और जो log 10 बेस 10 होता है, log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1, log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस log H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH। ये क्या हो गया, pH, और ये जो है ये हो जाएगा POH प्लस POH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यहां से आता है। यहां तक समझ में आ रही बात। ये वाला जो एक्सप्रेशन है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, वो कहां से आता है, ये इतना जब आप डिराइव करते हो, इस चीज को जब आप डिराइव करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना आता है, 14। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता हो तो pH वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा नहीं, होगा किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, तो वहाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि पहले क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं। जब POH की वैल्यू मिल जाती है तो POH की वैल्यू निकालने के बाद जब POH की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको 14 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको pH की वैल्यू मिल जाएगी। ताकि यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक कहीं किसी की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको मोटा मोटा समझना है। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं अगले वीडियो में पीएच से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। हम लोग पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, हम लोग ये देखेंगे कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे।
एसिडिक सॉल्यूशन में भी कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, इसके लिए अलग अलग फंडा होता है पीएच वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए एसिडिक सॉल्यूशन देखेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में जो वीक एसिड होते हैं उनके लिए कैसे पीएच निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके लिए पीएच वैल्यू के लिए कैसे निकालते हैं। इसी तरह से जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए जो पीएच वैल्यू होगी स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए कैसे होगी, कैसे निकालेंगे, और वीक बेसिस के लिए कैसे पीएच वैल्यू निकालेंगे। ये चीज हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिलहाल अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक रेंज करती है, 0 to 14। जो पीएच वैल्यू होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 14। पीएच वैल्यू की रेंज 0 to 14 होती है। जो 7 वैल्यू होती है, जो 7 होती है वो किसकी होती है, वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए। जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7। ठीक है, न्यूट्रल। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। कैसा है, न्यूट्रल है। और पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है, प्योर वाटर की होती है। अब 7 से कम, 7 नहीं 7 से कम, 7 से कम है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। 7 से कम होगी पीएच वैल्यू तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और 7 से ज्यादा होगी पीएच वैल्यू तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। एक चीज समझना कि पीएच वैल्यू कभी भी 14 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, अभी आपने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो कितना होता है, 10⁻⁻, जिसकी वजह से पीएच की जो रेंज है, हाईएस्ट रेंज वो कितनी है, 14, और लोएस्ट रेंज जो होती है वो 0। समझ में आ रही बात ना। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक, आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होगा वो कितना होगा, लेस देन 7। और जो बेसिक होगा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 7। ठीक है, और वाटर के लिए पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। न्यूट्रल होता है वाटर। ठीक है, तो यहां तक हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस लेक्चर इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।